जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आज मैं फिर आ गया हूँ जंगल रणथंभौर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। और साथ में लाया हूँ दो बड़े बड़े स्नैक, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग जिसे बोलते हैं। और आज बड़ा शुभ अवसर है, शुभ दिन है, आज जन्माष्टमी पर्व है। और मैं लेके आया हूँ दो गांवों से, अलग अलग घरों से निकाल के। और एक तो कुएं में था, घर के कुएं में था, काफ़ी बड़ा कुआं था, उसमें से निकाला। और एक मैंने निकाला बाथरूम जहाँ नहाने की जगह होती है, वो बाथरूम में बैठा हुआ था। और बड़े ज़बरदस्त कोबरा है, मैं लेके आया हूँ मेरे साथ में। और मित्रों, आज 26 अगस्त 2024 को मैं इनको रिलीज कर रहा हूँ। और बड़ा तगड़ा सांप है, देखिए आप, काफ़ी बड़े साइज़ के सांप है, दोनों ही बड़े साइज़ के हैं। और मैं इनको तुरंत प्रभाव से जंगल लिया हूँ। ये कुएं में था, ये हमारे यहाँ पे क्यावड़ गांव पड़ता है, वहाँ था। और ये हमारे गुड़ासी के अंदर बाबूलाल जी हैं, बाबू भाई, उनके बाथरूम में था। तो हम इन दोनों को रिलीज करते हैं। और बड़े तगड़े सांप हैं, देखो आप। ओहो गजब। जाओ मित्र, जाओ, दोनों ही जाओ, दोनों ही बड़े तगड़े हैं। और मेरे दोस्तों, मेरा सभी से आग्रह रहता है कि ये ऐसे जीव कहीं भी निकले, उनको मारे नहीं, बचाने की कोशिश करें। हमारे पर्यावरण में बड़ा ज़बरदस्त अहम हिस्सा होता है, इनका रोल होता है बड़ा ज़बरदस्त। देखो आप, कितना शानदार कोबरा है, काफ़ी बड़े साइज का है। ये काफ़ी उम्र दराज है, काफ़ी बड़ी उम्र का है, लगभग 20 साल से ऊपर का है ये। मैं बिल्कुल उससे नहीं कह सकता कि कितने साल का हुआ। ये देखो आप, ये भी काफ़ी बड़ा है। और ये कुएं में था, काफ़ी दिनों से, गांव वालों ने बताया, काफ़ी दिनों से कुएं में बैठा हुआ था। और कुएं में तैर रहा था पानी, अब कुएं में आने लगा है पानी। तो इस वजह से मेरे मित्रों, मेरी हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहती है। देखो, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और बरसात काफ़ी अच्छे उससे चल रही है। तो हमने प्रकोप देखा इस साल गर्मी का, बड़ा ज़बरदस्त गर्मी का प्रकोप था। और बरसात अब 1 महीने से लगातार चल रही है। जा भैया, जा भैया, 1 महीने से बरसात चल रही है। इससे पहले गर्मी बड़ी ज़बरदस्त थी। इस सब का हमारे जीवन में बड़ा तगड़ा असर पड़ता है। और ये गर्मी इतनी विकट क्यों थी, इसका एक रीज़न था कि हम इंसानों ने काफ़ी छेड़छाड़ कर दी है प्रकृति के साथ में। प्रकृति अपने आप को हमें सचेत करती रहती है। और ये बरसात का मौसम है, तो हम चाहेंगे कि हर जगह देखो, काफ़ी बड़ा सांप है, ये भी काफ़ी बड़ा है, चल दिया है। जाओ दोस्त, जाओ, जियो अपना जीवन, मिलेंगे फिर कभी, जिंदा रहे तो। बहुत सुंदर, गया, निकल गया, वो गया, ये तो चले गया, बहुत सुंदर। और ये कुछ बड़े साइज के हैं। तो मैं यही कहूँगा, काफ़ी पेड़ कटने की वजह से हमें ये प्रकोप गर्मी का झेलना पड़ रहा है। इस पहले गर्मी का जो पारा रहता था लगभग 40, 42, 45 के लगभग, इस बार 47, 48, 49 तक पहुँच गया। और इसी प्रकार अगर जंगलों में पेड़ कटते रहे तो आने वाले भविष्य में हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगा, इंसानी जाति ख़त्म हो सकती है। क्योंकि 60-65 जब इतना बढ़ चुका है गर्मी का प्रकोप, तो ये समझिए आप कि इस बार 49% पे कितने बुरी हालत थी हमारी गर्मी से, बड़ा ज़बरदस्त मामला था। जाओ भैया, जाओ, 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 ये निकलना नहीं चाह रहा। सोचो, अगर 50 से ऊपर जाएगा, 56 पे तो वैसे ही इंसान ख़त्म हो जाएगा। लगभग 56-57 डिग्री झेल नहीं सकता आदमी, गर्मी का जो आलम होता है। तो कभी इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, अभी बरसात का टाइम है मित्रों, हर आदमी अगर एक पेड़ भी लगाएगा तो सोचो हम
आज एक एक मतलब 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की, अगर 25% लोग भी अगर पेड़ लगाएंगे तो सोचो कितने पेड़ लगेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बचाव करते हुए पेड़ पौधे लगाएं। देखो आपका बड़ा भारी सांप है, बहुत ही भारी सांप है, बहुत बड़ा है। और मेरे हिसाब से ये 22, 23, 24 साल का होगा। देखो आप बड़ा ज़बरदस्त सांप है, छोटा मोटा सांप नहीं है, बहुत ही भारी सांप है। देखो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा बिल्कुल भी, अंदर ही जा रहा है। बरसात का टाइम है, ये सूखे की तलाश में अपने घरों में आ जाते हैं। इनको कोई शौक़ नहीं है कि ये हमारे घर में आ जाए, ये भूले से आ जाते हैं और अपने भोजन की तलाश में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे जीव अगर निकलते हैं तो उनको मारे नहीं, यथास्थान उनको, भैया निकलो। देखो आप बड़ा ज़बरदस्त सांप है। देखो आप, इन जीव जंतुओं का संरक्षण केवल इंसान कर सकता है, इंसान ही विनाश का कारण होता है। और ये जीव जंतु हमेशा प्रकृति पसंद होते हैं, ये अपना प्रकृति में बड़ा ज़बरदस्त रोल बना के रखते हैं। देखो आप बड़ा ज़बरदस्त है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नागराज, बाहर आ जाओ। मेरा तो मानना है कि इंसान हमेशा गंदगी फैलाने का काम करता है। जीव जंतु हमेशा सफाई रखते हैं पृथ्वी पर, प्रकृति का बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा होता है इनका। देखो आप कैसे बैठा हुआ है, और हम इसको छोड़ना है। क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केवल मैं तो केवल इनको पकड़ के इनके प्राकृतिक माहौल में छोड़ सकता हूँ। मैं मेरा कर्म निभा रहा हूँ धर्म समझ के। देखो आप आ जाओ दोस्त, बाहर आ जाओ। ओहो कैसे बाहर ले उनको, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, अरे आ जाओ। देखो अब निकला है ये, देखो आप, ओहो कितना भारी और बड़ा सांप है। देखो आप बहुत ही बड़ा सांप है, कभी बड़ा है, बहुत बड़ा सांप है। ऐसे सांप बहुत कम रह गए हैं दुनिया में, काफ़ी बड़े साइज का सांप है। मैं तो चाहूँगा ऐसे जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर बने रहें। काफ़ी बड़े साइज का सांप है, देखिए आप, बहुत ही बड़ा है। मेरे दोस्तों, जीव जंतु बेजुबान होते हैं, ये अपना दर्द नहीं बता सकते। हम इंसानों को समझना होगा इन जीव जंतुओं के लिए ये क्या चाहते हैं। प्रकृति में हमसे ये योगदान चाहते हैं केवल कि हम इनको बनाए रखें पृथ्वी पर, क्योंकि जीव है, बड़ा तगड़ा जीव है। तो मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रकृति का ध्यान रखें, प्रकृति पसंद बने। देखो आप कितना सुंदर सांप है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। इतना बड़ा सांप बहुत कम मिलता है, और ये लगभग 20 साल से ऊपर की एज में है। इस एज में पहुंचने के लिए इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, इंसानों की नज़रों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि इंसान देखते ही इन जीवों को मार देता है। बाकी हमारे ज़िला सवाई माधोपुर में अब लोग बाग समझने लगे हैं और इन जीवों को मारना बंद कर दिया है, मुझे बुलाते हैं। यहाँ का हमारा वन विभागी बड़े मुस्तैदी के साथ जीव जंतुओं को बचाने में लगा हुआ है। सवाई माधोपुर का जंगल काफ़ी हेक्टेयर में फैला है, इसलिए उनके पास ज़्यादा काम होता है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं इन जीवों को मेरी पूरी
कोशिश रहती है कि ये जीव जंतु बने रहें पर्यावरण में, और मैं हमेशा लोगों की हेल्प करता रहता हूँ, इन जीव जंतुओं को बचाता रहता हूँ। उनके घरों में आ जाते हैं ये, देखिए यार बहुत भारी सांप है, बहुत उससे ज़्यादा भारी विकट सांप है। तो दोस्तों मेरी प्रार्थना यही रहेगी आपसे कि ऐसे जीव जंतु कहीं भी निकले उनको यथास्थान जंगल पहुंचा दें, और खुद से पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। कई लोग मुझसे कहते हैं भाई साहब आप पकड़ते हो और इनको वीडियो डालते हो, दिखाते हो। मैं केवल वीडियो इसलिए डालता हूं कि लोग बाग देख सकें, समझ सकें कि कितनी आसानी से ये रेस्क्यू हो जाते हैं और कितने आसानी से इनको हम इनके पर्यावरण में छोड़ सकते हैं जंगल के अंदर। तो इनको मारे नहीं, ना इनको कोई क्षति पहुंचाएं, और इनको यथास्थान जंगल में इनकी दुनिया में जीने दें, इनसे इनका हक ना छीनें। और लोग बाग कहते हैं, कई भ्रांतियों में डूबे हुए हैं कि इनको मार देते तो इनकी मोक्ष हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने सभी जीव जंतुओं को पृथ्वी पर बनाया है, जैसे हमें जीने का हक है ऐसे इनको जीने का हक है। हमें किसी को मारने का कहीं परमात्मा ने हक नहीं दिया है, इसलिए खुद जिएं और इन जीवों को भी जीने दें। तो मैं यही कहूँगा, इसलिए इन जीवों को ना मारें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और इनको इनके पर्यावरण में फलने फूलने दें। और खुद से पकड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें, किसी की कॉपी ना करें, क्योंकि कॉपी करनी है तो आप अच्छी कॉपी कर सकते हो देख के। कई लोग IAS हैं, IPS हैं, RS हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कई चीज़ों की कॉपी करो आप, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके और हम हमारे देश की जो सेवाएं हैं देश के अंदर वो दे सकें, और हम जीव जंतुओं को भी बचा सकें। तो सांप पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इसके लिए पूरा अध्ययन तो होता है, इसके लिए थोड़ा काफ़ी जानकारी होती है। तो जानकारी रखें और सांपों से दूर रहें। पकड़ने की कोशिश ना करें, कभी कॉपी ना करें किसी की भी, क्योंकि ये जीव इतना लचीला होता है, किसी भी वक्त किसी भी एंगल से ये वाइट कर सकता है। तो हम इसको जाने देते हैं। आप देखिए हम इसको बिठाते हैं। जाओ नागराज, ऐसे तो ये बैठा रहेगा, मेरे को टाइम है नहीं, जंगल है और यहाँ पर कोई भी जीव आ सकता है, तो मुझे परेशानी हो सकती है। जाओ दोस्त, जाओ 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 भैया जाओ जाओ। देखो आप क्या हिटला के जा रहा है, बहुत सुंदर। जाओ, मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। बहुत सुंदर, वो गया वो गया। जाओ, बहुत सुंदर। जय हिंद दोस्तों, मैंने मेरा काम कर दिया है, और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, दया रखें, करुणा भाव रखें। जीव जंतु सब हमारे भरोसे है। इंसान चाहे तो किसी भी जीव को चुटकियों में मार सकता है, और इंसान चाहे तो उसको बचा सकता है। मारना बड़ा आसान होता है, परंतु किसी की हेल्प करना, मदद करना, उसको जीवन दान देना, उसके ऊपर दया रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा फिर से नम्र निवेदन रहेगा आपसे कि ऐसे जीव जंतु को बचाएं। ऐसे जीव जंतुओं की हमें इंसानों को बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण का बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, और हम इसमें योगदान हमारा दे सकते हैं। केवल हम इन जीव जंतु का ध्यान रखें, और अगर ये कहीं भी निकल आते हैं तो आप आपके वन विभाग क्षेत्र से या कोई स्नेक कैचर कोई भी हो उसको बुला सकें, जो इनके बारे में जानकारी रखता है। ये पकड़ा के उसको रेस्क्यू कराएं और यथास्थान जंगल छुड़वा दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज जन्माष्टमी के पर्व पे मैं सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी मनाएं। जय जय श्री कृष्णा, हरि बोल, जय सिया राम।